नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल दी ऑनलाइन कोचिंग में। दोस्तों मैं हूं नितेश और हम पिछली वीडियो में हमने सीख लिया था प्रश्न वाले 1.3 के काफ़ी क्वेश्चन कर लिए थे, यानी क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने इसमें से कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 5 के आगे हम बढ़ने वाले हैं। क्या 5 के आगे हम लोग बढ़ेंगे और उनके आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए थे कि कैसे किसी संख्या को हम 1/3 1/10 है, ये सबको क्या दशमलव प्रसार क्या था, शांत या अशांत, हमने ये सीख लिया था। और हमने इसको भी सीख लिया था 1/7 को, मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, आपने किया भी था अच्छे से। और उसके बाद हमने ये संख्याओं को पी वाई क्यू के रूप में भी लिखना सीख लिए थे। चौथा भी हमने कर लिया था। पांचवा भी 1/17 को भी हम दशमलव के अंकों को पुनरावृत्ति भी सीख लिए थे, कितने नंबर के बाद ये पुनरावृत्ति हो रही थी। हमने देखा था ये कि 16 नंबर के बाद पुनः वही नंबर रिपीट हो रहा था। अब आगे अब हमें सीखना है क्वेश्चन नंबर 6 से। हमें सीखना है क्वेश्चन नंबर 6 से हमें अब सीखना है, यहाँ से हम पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और दोस्तों में वीडियो को भी शेयर कर देना अगर अच्छा लगे तो, ठीक है ना। वीडियो देख लीजिए, उसके बाद लाइक करना। आप देख सकते हो, पहले वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, ठीक है। अगर नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक भी कर सकते हो, वो आपके डिपेंड है। देखो पी बाई क्यू यानी क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां p और q दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए जिनका एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो और जिसका शांत दशमलव निरूपण होना चाहिए। क्या होना चाहिए वो संख्या, वो शांत होनी चाहिए। और क्या आप ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि क्यू को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। देखो तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, इस क्वेश्चन को मैं यहीं पे समझाता हूं, ये क्वेश्चंस को मैं हटा देता हूं, इस क्वेश्चन को मैं यहीं पे समझा देता हूं आपको। छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत आसानी से हम इस क्वेश्चन को सीख लेंगे, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। पहले हम जगह बनाते हैं, उसके बाद हम बताते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। देखिए हमने यहाँ पर जगह बना लिया है, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। उसने ये कहा है कि हमें ऐसी कुछ संख्याएं लेनी है, ऐसी कुछ संख्याएं लेनी है जो कि क्या हो, शांत होने चाहिए। क्या होने चाहिए, शांत होने चाहिए। और साथ में उनका जो गुणनखंड होना चाहिए वो एक होना चाहिए, मतलब HCF जो निकलता है वो सिर्फ एक होना चाहिए उन संख्याओं के बीच में, और वो संख्या शांत भी होनी चाहिए, शांत होने चाहिए। तो ध्यान से समझना, कोई संख्या शांत कब हो सकती है, अगर मैं 1 को 7 से डिवाइड करता हूं तो क्या ये संख्या कभी शांत होगी, नहीं हो सकती। हमने करके भी देखा था, 14.2857 ऐसे ही जा रही थी संख्या। अगर हम कभी 2/3 ले रहे हैं तब भी ये कभी नहीं रुकेगा। डिवाइड करोगे तो देखो 0.318, फिर 3×18, 3×18, 3×18, 3×18, आपके नानी के यहाँ तक ऐसे ही चलता रहेगा ये, ठीक है। तो ये जो होते हैं क्वेश्चंस, ये हमारे क्या है, अशांत हैं। तो हमें ऐसी कोई संख्या लेना है जो कि शांत होने चाहिए। तो याद रखना, कोई भी संख्या को शांत तभी हो सकती है जब वो उसका जो हर होता है, कोई संख्या शांत तभी होगा जिसका ये हर जो होता है, हर हर जो होता है वो क्या होना चाहिए, या तो 2 हो या तो 5 हो, या इन दोनों का गुणनफल हो सकता है, यानी 2 × 5 भी हो सकता है। 2 × 5 का मतलब 10 हो सकता है ऐसे। अब इन्हीं का गुणनफल हो सकता है कि इन्हें 100 भी हो सकता है। यानी या तो वो अपान में 2 हो या तो 5 हो, या तो फिर दोनों होने चाहिए। इसके अलावा इनके साथ और तीसरा कोई गुणनखंड नहीं होना चाहिए। अगर कभी भी अपान में तुम ऐसे ले लिए 2 × 3 यानी कि 1/3×6 ले लिए, तो ये 6 भी नहीं कटेगा पूरा पूरा इससे, क्योंकि 2 तो चलो ठीक है, लेकिन ये 3 एक्स्ट्रा आ गया। अकेले 2 होता तो कट जाता, शांत हो जाता, लेकिन 6 है तब ये डिवाइड नहीं होगा, डिवाइड करते रहोगे रुकेगा ही नहीं कभी ये, ठीक है ना। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। तो आपको ये याद रखना है कि जिसका हर होता है, हर वो हमेशा या तो 2 हो या तो 5 हो, तभी वो हो सकता है। देखना ध्यान से, अभी नहीं समझ में आया आपको, समझ गया मैं, देखो ध्यान से। अगर मैं यहां पर लिख देता हूं, ओफो पूरा ही हट गया। अगर मैं यहां पर ले लेता हूं क्वेश्चन 2/75, जब इसको तुम लिखोगे 2 तो रहने दो, इसको खंड करो, क्या लिखोगे, 25 या 75, यानी 3 × 5, 5 × 3 = 15, 50 75, यही तो बटेगा। अब देखो ये संख्या कभी भी शांत नहीं हो सकती,
ये संख्या अशांत है। क्यों? क्योंकि चलो 5 तो मिल रहा है लेकिन ये 3 एक्स्ट्रा आ रहा है, इसलिए ये संख्या कभी भी रुकेगी नहीं। अगर इसी की जगह मैं ऐसे कुछ ले लिया होता 2/50, तो जब इसको तुम खंड करते तो 2 बटे इसको तोड़ते तो क्या बनता है 2 पंचे 10, 10 पचे 50, यही बनेगा। अब देखो इसके अपान में 5 भी आ रहा है और 2 भी आ रहा है, यानी 5 और 2 के अलावा कुछ नहीं आ रहा है, तो ये संख्या हमारी शांत हो जाएगी। तो जिसका अपान ऐसा होगा जो कि 2 होगा या तो 5 होगा या 2 और 5 का जोड़ा भी हो सकता है, तो वो हमारा संख्या हमेशा शांत होगा। तो ऐसी संख्याएं लिख दो जिसका अपान में 2 हो या 5 हो या 8 हो, है ना, ऐसी संख्याएं हमारी हमेशा क्या होंगी, वो 8 भी हो सकता है। देखो ना, अगर मैं 1/8 कर रहा हूं तो 8 को आप तोड़ोगे तो 2 दूना 4 दूनी 8 तोड़ोगे, है ना, ये तो तोड़ोगे, यानी 2 × 2 × 2। अब देखो ना, इसके साथ 2 ही तो है, 2 के अलावा और कोई खंड तो नहीं आ रहा। मैंने क्या कहा, सिर्फ 2 हो सकता है, या तो 2 के साथ 5 आ सकता है, या 5 अकेला आएगा, या 5 के साथ 2 आ सकता है, यानी 5 और 2 या तो साथ में आएंगे या तो अकेले आएंगे, इनके साथ और तीसरा कोई जोड़ीदार नहीं आ सकता। ठीक है, इनके साथ और तीसरा कोई जोड़ीदार नहीं आ सकता है, वो हमारा होता है शांत। ठीक है ना, शांत वही होंगे जिसमें हर में या तो 2 आएंगे, गुणनखंड करने पर 2 2 ही आते आएंगे, या तो फिर 2 और 5 2 5 2 5 2 5 ऐसे आता रहेगा, तो वही हमारा शांत होगा। तो अब समझ गए होंगे आप कि हमें एग्जाम्पल क्या कौन कौन से इसमें लिख सकते हैं। तो आप इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से लिख सकते हो, देखो ध्यान से, आप इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से लिख सकते हो, ध्यान से देखना। आप इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से लिख सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ आपको कौन कौन से एग्जाम्पल लिखना है। बहुत आसान है क्वेश्चन। देखो आप एग्जाम्पल इसमें लिख दोगे, उनका गुणनखंड भी देखो एक ही आना चाहिए। अब जाहिर सी बात है, ऐसी कोई संख्या लो जिसका गुणनखंड करने पर HCF 1 आए, तो ऊपर ऐसा कोई नंबर कुछ भी ले लो, ऊपर से मतलब नहीं है, नीचे हम मैंने बताया ना 2 3 2 5 10 ऐसे ही संख्या लेना पड़ेगा। तो चलो हमने अपान में जैसा ले लिया पहला क्वेश्चन में 5, और ऊपर ऐसा कोई नंबर ले लो जिनका HCF 1 होना चाहिए। ऊपर 10 नहीं ले सकते, 10 लोगे तो HCF वहां पर 5 निकल आएगा, तो यहां पर हम ले लेते हैं, चलो 1 ले लो। अब देखो 1 और 5 का तुम अगर HCF निकालोगे तो एक ही तो गुणनखंड आएगा, इसके अलावा कुछ मिलेगा क्या? और ये हमारी शांत भी है क्योंकि इसको डिवाइड करोगे 0.2 आ जाएगा, तो शांत हो गई ना। तो एक संख्या ये हो गई। दूसरी संख्या क्या हो सकती है, अरे 2 ले लो ऊपर, और नीचे कितना ले लो, हाँ, या चलो ऊपर 27 ले लो, 27 कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, तुम पे डिपेंड है। मैंने यहाँ पर ले लिया 2 ले लिया, चलो ये भी तो एक हमारी क्या होगी, ये भी तो शांत होगी क्योंकि इसको डिवाइड करोगे तो आराम से 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी कि शांत दशमलव है, पॉइंट में ये भी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला देखो हम ले लेते हैं, चलो 108 ले लिए, 108 बटे दोनों गुणनखंड ले लो, 5 दूना 10, 120 ले लें क्या, 120 नहीं हो सकता, 120 नहीं होगा, तो हम एक काम करते हैं, हम 10 ले लेते हैं। हम यहाँ पर हम क्या करते हैं, 10 ले लेते हैं। भाई कुछ भी ले सकते हो, बस आपको इतना याद रखना है कि उनका गुणनखंड, यहाँ पर देखो, यहाँ पर गुणनखंड कितना आएगा, यहाँ पर गुणनखंड हो जाएगा। देखो आपको यह भी याद रखना है कि उनका HCF भी एक ही आना चाहिए, एक के अलावा HCF दूसरा कुछ नहीं होना चाहिए, तभी वो संख्याएं होंगी। ऊपर हम ले लेते हैं, चलो 35 भी हो जाएगा, 37 ले लेते हैं, कोई संख्या ले लो, 37 ऊपर ले लिए। और अपान में क्या ले लो, अपान में हम ले सकते हैं 5 ले लें, ये लो 5 ले लो, बिल्कुल सही है। अरे कुछ भी ले सकते हो, अपान में ऐसी कोई संख्या लेना है जो कि डिवाइड करने पर शांत हो। तुम इसको डिवाइड करोगे तो डिवाइड हो जाएगा, शांत होगा, यानी पॉइंट के बाद नंबर थोड़ी देर पर रुक जाएगा, तो वो हमारी होंगी संख्याएं क्या, ये। अब उसने कितनी संख्याएं कहा था, कुछ संख्या लिखना ना के रूप में, अनेक उदाहरण लीजिए, कुछ भी और भी उदाहरण ले सकते हो आप, ले लो, चलो 3 ले लो, ऊपर 3 ले लो, नीचे 5 ले लो, ये भी एक हमारा शांत होगा। ठीक है ना, तो इस तरह आप कितने भी लिख सकते हो संख्या, बस आपको इतना याद रखना है कि नीचे 2 और 5 के गुणन, अच्छा आप ऐसे भी ले सकते हो 17 बटे इन दोनों गुणनखंड भी, यानी कि 5 5 25 दोनों 50 भी ले सकते हो। ये इसको भी खंड करोगे 50 को तो 2 × 5 × 5 आएगा, तो वो भी 5 और 2 के अलावा और कुछ नहीं आ रहा अपान में, हर में, तो ये भी हमारी एक शांत संख्या है। तो शांत संख्या समझ में आया ना, जिनका हर जो होगा, लिखने के लिए भी कहता है अनुमान क्या लगा सकते हैं, लिखा ना यहाँ पे, क्या अनुमान लगाया जा सकता है, तो यहाँ पर आप यही लिखोगे कि वही संख्या हमारी शांत दशमलव संख्याएं होंगी जिनका हर 2 होगा या 5 होगा या फिर 2 और 5 का गुणनफल होगा। ठीक है ना, बात समझ में आई कि नहीं समझ आई? उम्मीद करता हूं आपको काफी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावर्ती हो। अच्छा, अनावसानी जानते हो क्या होता है, अशांत जिसे वही अनावसानी भी होता है, अनावर्ती यानी अशांत अनावर्ती लिखना है, इसी का मतलब होता है अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती। अनावर्ती मतलब जानते हो ना,
कि जो वो संख्या जो पॉइंट के बाद रुकती भी नहीं है और उनका कोई रिपीटेड नंबर भी नहीं होता, कोई नंबर की पुनरावृत्ति भी नहीं होती, वही हमारे नंबर क्या होते हैं, वही नंबर हमारे अशांत अनावर्ती होते हैं, या उसी को अनावसानी अनावर्ती भी बोलते हैं। तो ऐसी संख्या जो पॉइंट के बाद रुकती भी नहीं है और कोई नंबर रिपीट नहीं होता, वही संख्याएं बताना है। ठीक है, तो ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी। अरे बिल्कुल आसान है, इस क्वेश्चन को तो तुम कर सकते हो, इस क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से कर सकते हो। कैसे, देखो ध्यान से। उदाहरण के लिए कहा था, मैं ऊपर लिख देता हूं उदाहरण इसका, ठीक है, यहाँ पे उदाहरण लिख देता हूं। उसने कितने उदाहरण कहा है, 3 कहा है, 3 संख्याओं के, तो हम 3 संख्या ले लेते हैं। चलो इसको क्वेश्चन का मैं हल यहाँ ऊपर कर देता हूं। इसका उदाहरण क्वेश्चन नंबर 7 का मैं हल यहाँ पर लिख देता हूँ हल, ठीक है। कहता ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती होंगी। तो ऐसी 3 संख्याएं बता दो जो अनावसानी होंगी। बिल्कुल आसान है, पहला उदाहरण ले लो, 0.01, फिर एक डबल जीरो कर दो, फिर 1 लिख दो, अब फिर 3 जीरो लगा दो, फिर 1 लिख दो। आगे भी लिखना है तो आगे भी ऐसे लिख सकते हो। तो ये भी हमारी क्या होगी, एक अनावसानी अनावर्ती है, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण लेना है, ले लो। चलो हम 0 ले लेते हैं, 7, फिर 1 ले लिया, ठीक है, फिर 0 लगा दिया, फिर 7 1 लिख दिया, ठीक है, फिर मैंने 0 0 लगा दिया, फिर 7 1 लिख दिया, फिर 0 0 0 लगा दिया, फिर 7 1 लिख दिया। ये भी संख्या क्या है, कोई रिपीट हो रहा है क्या, कोई नंबर, कुछ नहीं, क्योंकि 0 कभी 1 आ रहा है, कभी 2, कभी 3, कभी 4, तो ऐसे ये नंबर क्या होगा, चलता रहेगा, और ये हमारी अनावसानी आवर्ती हो जाएगी, अनावर्ती, ठीक है। और तीसरा उदाहरण एक और लेना था, तो एक हम और ले लेते हैं। चलो 0.07 ले लिए, फिर 0.07 ले लो, फिर 0.007 ले लो, ऐसे ही आगे भी ले सकते हो। तो ये हमने 3 एग्जांपल दे दिए, बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत ही हमने प्यार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, समझ में आया बच्चों आपको? जिसको जहां पर भी समझ में नहीं आता आप लोग कमेंट करके हमको बता सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। कहता है कि परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अच्छा, अब यहां से याद रखना कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में, दो परिमेय संख्या के बीच में ये अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करवा रहा है। तो यहां से आपको याद रखना है कि कभी भी कोई भी दो परिमेय संख्या हो, उनके बीच में परिमेय संख्या तो होती ही है, कोई भी दो परिमेय संख्याएं हो। इस क्वेश्चन के लिए मैं ब्लैक बोर्ड पे आता हूं। पहले कोई भी दो परिमेय संख्या है, कोई भी दो परिमेय संख्या, कोई भी दो परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्या के बीच, संख्या के बीच, तो कोई भी दो परिमेय संख्या के बीच परिमेय व अपरिमेय संख्याएं होती हैं, व अपरिमेय संख्याएं होती हैं, संख्याएं होती है, होती है। मैंने क्या लिखा कि कभी भी हमारे पास कोई भी दो परिमेय संख्या दे दे, उनके बीच में परिमेय संख्या भी होती है और अपरिमेय संख्या भी होती है, वही इस क्वेश्चन में हमें सीखना है। ठीक है ना, कोई भी दो परिमेय संख्या, तो मैंने तो सिखा दिया था कि मान चलो 2/5 है और एक 4/3 है, इनके बीच मुझे परिमेय संख्या निकालना है, तो इनका हर बराबर कर लेते थे। हर बराबर करने के बाद जितना भी उसका हर बड़ा करते जाओ, उसके बीच में परिमेय संख्या मिलती जाती हैं। लेकिन ये इस क्वेश्चन में उसने कहा था कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में हमें अपरिमेय संख्या बताना है। अपरिमेय संख्या लिखने का सबसे आसान तरीका यही लिखोगे, कभी भी आ जाए एग्जाम में भी, तो 0.01 लिख दो, फिर 0 0 डबल जीरो लगा के फिर 1 लगा दो, फिर 3 जीरो लगा दो, उसके बाद फिर 1 लगा दो, 4 जीरो लगा दो, फिर 1 लगा दो, ऐसे ऐसे कर दो। ये अपरिमेय हमेशा होगी, क्योंकि इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, हर बार कोई ना कोई नंबर अलग हो रहा है, तो हम इसे बता नहीं सकते ना कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है। तो जब भी अपरिमेय संख्या लिखने के लिए आए तो ऐसे लिख सकते हो। लेकिन उसने ये कहा था इस क्वेश्चन में, उसने ये कहा था, इस क्वेश्चन पे उसने ये कहा था कि हमें दो परिमेय संख्या दी हुई थी, उनके बीच में बताना है अपरिमेय संख्या। तो दो संख्याएं कौन कौन सी थी, तो दो संख्या कौन कौन सी थी, एक तो हमारे पास थी 5/7 और एक थी 9/11। 5/7 9/11 के बीच 3 अलग अलग बताना अपरिमेय संख्या। देखो सबसे बड़ी बात अपरिमेय, परिमेय तो हम सीख चुके हैं, अपरिमेय निकालना है। 5/7 9/11, 5/7 9/11, 5/7 9/11, यही है।
तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद ये संख्या जो है कि रिपीट तो होगी ना कहीं कहीं, बिल्कुल होगी, क्योंकि तभी तो उसके बीच हम अपरिमेय संख्या बता सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या वही तो होती हैं जो शांत होती हैं, पॉइंट के बाद कुछ दूर पर रिपीट हो रुक जाएंगी, या तो फिर पॉइंट के बाद चलती रहेंगी, लेकिन कोई ऐसा नंबर होगा जो बार बार रिपीट होगा, तो हमें पहले देखना पड़ेगा ना ये कहां से रिपीट हो रहा है, तभी तो ये शांत परिमेय संख्या हुई, क्योंकि अशांत अनावर्ती तो हो नहीं सकती है, तो ये अशांत आवर्ती संख्या है कहीं ना कहीं, तो हम इसे डिवाइड करेंगे पहले। तो यहाँ पर लिखेंगे 5/7 बराबर, और यहाँ पर लिखेंगे 9/11 बराबर। तो पहले 5 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो चलो 0 पॉइंट बढ़ाएंगे, यहाँ पर 0, तो 7×7 = 49 होता है, माइनस कर देंगे, 1 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे, यहाँ पर 7×1 = 7 होता है, 3 बचा, फिर 0 लगाएंगे, 7×4 = 28 होता है, 2 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे, 7×2 = 14 होता है, 14×6 = 20 होता है, 0 बढ़ाएंगे, 7×8 = 56 जाएगा, है ना, 56×4 = 60 होता है, 0 लगाओगे, 7×5 = 35 होता है, 35 से 5 घटाओगे तो 35 से घटाओगे 40 तो 5 बचेगा, 0 लगाएंगे तो 7×7 = 49 होता है, 49, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर एक, यानी कि तुमने क्या देखा, ये 7 के बाद वही संख्या आना स्टार्ट हो गई, यानी कि हमारी जो रिपीटेड संख्या है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, सिर्फ 5 तक, उसके बाद देखो ये 7 फिर से वापस आना शुरू हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 0.7142857, ये संख्या हमारी रिपीट हो रही है, इसके ऊपर मैं लाइन खींच दूंगा। इसी तरह 9/11 को भी डिवाइड करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, 9/11 को भी डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पर साइड में चुपचाप, 9/11 यानी 9 को मुझे 11 से डिवाइड करना, तो 0 बढ़ाएंगे पॉइंट, और 11×9 = 99 होता है, नहीं 8 बार जाएगा, 8 बार, तो 11×8 = 88, 2 बचेगा, है ना, 2 बचेगा, 0 लगाएंगे, 11 कम 11 होता है, फिर से 9 बचेगा, है ना, फिर से 0 लगाएंगे, फिर से 11×8 = 88 जाएगा, यानी ये 8 एक के बाद संख्या जो है रिपीट हो रही है, यानी ये नंबर फिर से आ रहा है, यानी इसका आया 0.81 इसके ऊपर बार। अब आपने क्या समझा, अब तुम्हें यह देखना है कि यहां पर था 71, आपको देखना क्या है, यहां पर है 71, यहां पर है 81, तो 71 से 81 के बीच में जो संख्या मिल रही है ना, कोई भी एक संख्या पकड़ो और उसके आगे वही नियम अपना दे, 0 फिर 2 0 फिर 3 0 लगाते चले जाओ। तो चलो इनके बीच की अपरिमेय संख्या लिखना, क्या लिखना है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। पहली संख्या हम लिखेंगे, देखो 71 है, तो 71 के बाद 72 आता है ना, 72, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 0.72 ले लो या कुछ भी ले लो, तो 72 लेने का हम चलो 73 लेते हैं, 73, फिर 0 लगाएंगे, फिर 73 लिखेंगे, ठीक है, फिर डबल 0 लगाएंगे, फिर 73 लिखेंगे, ठीक है, फिर 000 लगाएंगे, फिर 73 लिखेंगे, और इसी तरह से ये संख्या जाती रहेगी। इसी तरह से ये संख्या क्या होगी, मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा ना कैसे था, ठीक है, 73 तक जाएगी, ठीक है। ठीक है, उसके बाद मुझे दूसरी भी लिखना है क्योंकि मुझे 3 संख्या बतानी है। दूसरी संख्या में क्या हो जाएगा, देखो 73 के बाद 75 ले लो, 76, कुछ भी समझ में आ जाओ, तो 0 मैंने ले लिया, चलो मैंने 79 ले लिया, चलो मैं 77 ले 77, फिर 0 लगाएंगे, फिर 77 लिखेंगे, ठीक है, फिर 0 0 लगा देंगे, फिर 77 लिख देंगे, ठीक है, फिर 0 0 लिख देंगे, अब इस बार 3 0 लगाएंगे, फिर 77, फिर 4 0 लगा देंगे, फिर 77 लिख देंगे, फिर पॉइंट लगा देंगे, ये भी हमारी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तीसरी भी लिखना है, 3 लिखना है। चौथी संख्या देखो क्या हो जाएगी, 0 पॉइंट ले लो, 79 ले लो, फिर 0 लगा दो, फिर 79 लिख दो, डबल 0 लगा दो, फिर 79 लिख दो, फिर 999 0 लगा दो, फिर 79 लिख दो, और फिर डॉट डैश लगा दो, हो गया ना अपरिमेय संख्या। है कितना प्यारा, कितना स्वीट एंड स्वामी टाइप का क्वेश्चन था। हमने बहुत ही आसानी से बेस्ट तरीके से क्वेश्चन को करने की कोशिश की, और आपको उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे समझ में भी आ गया होगा कैसे अपरिमेय संख्या लिखनी है। कभी भी अपरिमेय संख्या लिखनी है तो ऐसे सबसे आसान तरीका ऐसे लिखते चले जाओ, बस हो गया। कभी ये संख्या रिपीट नहीं होगी, ठीक है, ऐसे ही ये संख्या चलती थी। तो ये हमने दिखा दिया कि 2 परिमेय संख्या, देखो ये परिमेय संख्या है ना, जिसपे बार लगा होता है वो परिमेय संख्या होती है ना, और यहाँ पर क्या है, हमने इसी को अपरिमेय के रूप में भी लिख दिया। कैसे लिख दिया आप देख सकते हो। तो उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, आप देख सकते हैं क्वेश्चन कैसे था। चलिए अगले क्वेश्चन पे, आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत आसान है और मेरे हिसाब से ये लास्ट क्वेश्चन भी है। ये जो है ये लास्ट क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 9। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगला।
क्वेश्चन नंबर 9 कहता है बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या परिमेय और कौन सी संख्या और कौन सी संख्याएं अपरिमेय है। यानी हमें छांटना है इसमें कौन सी परिमेय है कौन सी अपरिमेय है। तो बहुत आसान तरीका है भाई, साफ साफ दिख रहा है इसमें हमें कौन सी परिमेय कौन सी अपरिमेय। तो देखो पहली संख्या √13 है, क्या इसका रूट कभी निकल सकता है क्या? तो ये हमारी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है ये? अपरिमेय है। क्या है बच्चों? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखो ये है, तो ये इसको निकालोगे सीधा सीधा ये 15 का स्क्वायर होता है ना, 15 15 हम 225 होता है ना। यानी कि मैं इसको रूट के अंदर अगर लिखना चाहता हूँ 225 को, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना इस तरह से 15 × 15 और ये 15 बाहर आ जाएगा। तो बताओ ये इसके अपान 1 कर देंगे तो ये एक परिमेय संख्या नहीं बन गई? तो ये क्या है, ये एक परिमेय संख्या हो गई। क्या हो गई? परिमेय संख्या। अगला है, ये देखो पॉइंट के बाद रुक गई ना, तो ये शांत है, और जो संख्याएं शांत होती हैं वो भी तो हमारी परिमेय संख्या होती है। तो ये भी क्या है, एक परिमेय हो गई। क्या हो गई बच्चों? परिमेय संख्या। दिस इज अ परिमेय संख्या। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7.47847। तो तुमने यहां पर क्या देखा, आपने इस क्वेश्चन में देखा, इसको मैं अगर लिखना भी चाहता हूं तो 7 पॉइंट, अब देखो ये 478 फिर 478, यानी कि ये 478 जो नंबर है ये बार बार रिपीट कर रहा है। आप ध्यान से देखो 478 फिर 478 फिर 478, तो ये नंबर बार बार रिपीट करने की वजह से ये हमारा क्या हो जाएगा, ये बार खींच दिए, और जिसमें बार खींचा होता है वो सारी संख्याएं अशांत आवर्ती संख्या होती हैं, जिसकी वजह से हम उसे परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए ये संख्या हमारी क्या हो जाएगी, परिमेय हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों? ये हो जाएगी परिमेय संख्या। और इसके बाद अगली संख्या देखो, ये 1.101 फिर 001 फिर 3 फिर 4, देखो ये बढ़ता जा रहा था, ये हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगी ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी, अपरिमेय। तो हमने सारे क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर लिया। कितना प्यारा सा चैप्टर था। हमने इस चैप्टर को, इस एक्सरसाइज को 21 मिनट 56 57 58 सेकेंड में कंप्लीट कर लिया है। ठीक है ना? बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? बताओ समझ में आया या नहीं समझ में आया? अगर समझ में आया तो चलते हैं हम लोग इसी एक्सरसाइज में, इसी वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है ना? तो चलें, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4, एक्सरसाइज 1.4 क्या कहता है? इसमें हमें क्या करना होगा बच्चों, कोई भी संख्या होगी उसे हमने परिमेय संख्या को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना देख लिए थे। उसके बाद जो रूट के अंदर होती थी संख्या, उनको भी हम परिमेय नंबर लाइन पे सरल रेखा पर देख लिया था कि कौन सी संख्या कहां पर। अब यहां पर हमें वो संख्याएं लेना है जो कि शांत होंगी या फिर अशांत होती हैं, जो कि कुछ इस फॉर्म में लिखी रहा करेंगी। उन्हें हमें देखना होगा वो संख्या जो है वो कहां पर नंबर लाइन पर होगी, क्योंकि हम चाहे परिमेय संख्या हो चाहे अपरिमेय संख्या हो, सभी को हम नंबर लाइन पर दिखाते हैं, दिखा सकते हैं। तो हम इस क्वेश्चन चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं, और जिसका नाम क्या है, जिसका नाम क्या रखा गया है, आवर्धन। क्या कहा जाता है इसको? आवर्धित। आवर्धन के बारे में पढ़ना है, कैसे कोई भी चीज को आवर्धन करना है, आवर्धित करना है। तो मैं यहीं पर एक क्वेश्चन लेता हूं और उसी को समझाता हूं, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे आते हैं। सपोज करो मैं इसको हटा देता हूं, यहीं पर समझा देता हूं बढ़िया से, उसके बाद एक्सरसाइज पे आते हैं। ठीक है ना? इसके बाद हम अगले एक्सरसाइज पे आ रहे हैं। क्या जीना भी क्या जीना। चलिए, हमने यहाँ पर थोड़ा सा जगह बना लिया है और हमें एक क्वेश्चन लेते हैं, और उस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, नंबर लाइन पे दिखाना है कि कोई अपरिमेय संख्या को हम नंबर लाइन पे कैसे निरूपित करते हैं, वही हमें सीखना है। क्या सीखना है? वही सीखना है। कैसे सीखना है? चलो देखो ध्यान से, बहुत आसान है। हमने ले लिया कि मान चलो कोई संख्या हमारे पास है 3.14, या सिर्फ हम 14 ले लेते हैं, सिर्फ 14 हमने ले लिया। ओहो, चलो हम आते हैं ब्लैक बोर्ड पे, यहां पर हम बताते हैं। हम सीखने वाले हैं अपरिमेय संख्याओं को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर। मान चलो एक हमारे पास क्वेश्चन है 2.14, इसे मुझे नंबर लाइन पर दिखाना है कि ये नंबर लाइन पर कहां पर आएगा।
ठीक है, हमें ये तो पता है कि ये 2 पॉइंट समथिंग का मतलब ये होगा कि ये नंबर जो होगा 2 और 3 के बीच आएगा। तो हमें सबसे पहले क्या होगा, जब भी हम इसको आवर्धन क्षमता के हिसाब से दिखाएंगे, आवर्धन के हिसाब से, हाँ, तो मैग्निफिकेशन ग्लास लगाकर तो कैसे दिखाएंगे, सबसे पहले हमें एक सीधी लाइन खींचना होगा। क्या करना पड़ेगा, एक सीधी लाइन, यहाँ से मैं खींच सकता हूँ क्या, सीधी लाइन, यहाँ से खींच सकते हैं हम सीधी लाइन। तो चलिए हम एक सीधी लाइन खींचते हैं यहाँ के थ्रू। एक हमने ये सीधी लाइन खींच दिया, तो कब यूज करेंगे हम, तो हमने ये क्या किया, एक सीधी लाइन और बड़ी कर देते हैं। ठीक है, मुझे और भी जरूरत पड़ेगी तो इसलिए मैं क्या करूँगा, एक और लाइन खींचता हूँ। थोड़ा सा एक बार मुझे बैक करना पड़ेगा। एक बार मुझे देखो, एक लाइन और हम खींच देते हैं जी। ठीक है, और एक और खींचना पड़ेगा क्या, बस दो ही खींचते हैं, दो ही खींचते हैं। अब देखो मुझे तो पता है नंबर लाइन पे कि सबसे पहले क्या होता है, जीरो होता है, पहले यहाँ पर जीरो होता है, फिर 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 4 होता है, फिर 5 होता है, फिर 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, 9 होता है, एंड देन 10 होता है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि ये जो 2 पॉइंट नंबर दिया गया है 2.14, तो ये तो नंबर तो हमें पता है कि 2 है, और ये 2 से ज्यादा है कि नहीं, थोड़ा सा, लेकिन 3 से तो कम है, यानी ये नंबर जो आएगा वो 2 और 3 के बीच आएगा। पहला चीज, 2 और 3 के बीच आएगा कि नहीं आएगा नंबर, तो जब 2 और 3 के बीच आएगा तो मैं मैग्निफिकेशन ग्लास यहां पर लगाऊंगा 2 और 3 के बीच में, यहां पर 2 और 3 के बीच में मैं क्या करूंगा, मैग्निफिकेशन ग्लास लगाएंगे इस तरह से। चाहो तो ऐसे भी नहीं लगा सकते हो अपने से, मैं ऐसे बता रहा हूं, चाहो तो नहीं लगाओगे, बस आपको देखना है कि नंबर आएगा 2 और 3 के बीच आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, मैनिफिकेशन ग्लास ऐसे ही लगा के देखा जाता है ना, इसलिए अब ये जब 2 और 3 के बीच आएगा तो यानी कि यहां पर हमें लेना पड़ेगा, यहां पर हम लेंगे 2, और ये नंबर 3 के बीच आएगा, इसलिए मुझे यहां पर लेना पड़ेगा 3। कोई दिक्कत होगा कि नहीं। अब यहां पर 2 के बाद तो क्या आएगा, इसके बीच 10 खाने, तो ये 2.1 होगा, फिर 2.2 आता है, फिर 2.3 होगा, फिर 2.3, फिर 2.4, फिर 2.5, फिर 2.6, फिर 2.7, फिर 2.8, फिर 2.9, और जैसे ही इसमें एक पॉइंट और 1 जोड़ेंगे तो 3 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, तो इसके बीच के जो खंड होंगे यही तो बनेंगे। अब हमें देखना है कि 2 पॉइंट तो हमने देख लिया, अब 2.1 देखना है, तो ये 2.1 यहाँ पर है, और 2.1 से थोड़ा सा ज्यादा है, इसका मतलब ये 2.1 और 2.2 के बीच आएगा। कहां पर आएगा ये नंबर बच्चों, 2.1 और 2.2, तो 2.1 और 2.2 के बीच नंबर आएगा, इसलिए मुझे एक लाइन और भी अभी ड्रा करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो एक लाइन और ड्रा कर लेते हैं यहां पर, ये ड्रा कर दिए। ठीक है, अब इसमें भी वही काम करना है हमें कि यहां पर अब आएगा हमारा 2.1, और जो लास्ट में है यहां पर जो जाएगा वो आएगा 2.2, राइट, क्योंकि नंबर 2.1 2.2 के भी तो 2.14 आएगा। तो देखो 2.1 के बाद क्या आएगा, 2.11 है ना, फिर 2.12, फिर 2.13, फिर 2.14, फिर 2.15, 2.16, फिर 2.17, फिर 2.18, 2.19, और उसके बाद फिर वही तो आएगा। ठीक है, अब जैसे इसमें 1.01 और जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2.2 बन जाएगा ना। यस, अब हमें देखना है कि 2.14 कहीं मिला क्या हमको, यस, हमें साफ साफ दिख रहा है बच्चों कि जो 2.14 है वो कहां पर है, कहां पर है, ये यहां मिल गया, ये है। ओके, ऐसे हमको दिखाना है, बहुत आसान है, बहुत प्यार से हम इस क्वेश्चन को समझने वाले हैं। तो मैंने ये क्वेश्चन अपने से बता दिया, आपको सिर्फ ऐसे ही करना है, बस आपको दिखाना है कि है कहाँ, अब जहां पर है वो आपको इस तरह दिखा देना है कि हियर 2.14। समझ में आया बच्चों, बच्चों समझ में आया या फिर नहीं आया, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं हम चैप्टर पे, और वहां पर देखते हैं कैसे हमें आवर्धन के थ्रू हमें करना है क्वेश्चन को, जैसे कहेगा हमें वैसे ही करते जाना है। तो चलिए आते हैं हम लोग, आते हैं,
आते हैं हम लोग वापस से, आते हैं एक्सरसाइज पे। अब मैंने बता दिया यहाँ पर, उसने दिखाया कैसे करना, मैंने एक क्वेश्चन दिखा दिया। अब एक्सरसाइज पे आते हैं। यहाँ पर लिखा ना आवर्धन शीशे की सहायता से, तो जो मैग्निफिकेशन ग्लास होता है ना, क्या होता है, जो मैग्निफिकेशन ग्लास होता है, मैग्निफिकेशन ग्लास होता है ना, उसी को हिंदी में बोला गया है, ठीक है। उसी को बोलते हैं यहाँ पर क्या, आवर्धन शीशा, या सबसे आसान तरीका है उत्तरोत्तर प्रक्रम, प्रोसेस ऑफ द सक्सेसिव मैग्निफिकेशन भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो बात वही है कि मैग्निफिकेशन ग्लास या कह लो आवर्धन शीशे की सहायता से हमें बताना है कौन सा नंबर कहाँ पर होगा, ठीक है ना। तो वही चीज हमको देखना है। आइए एक्सरसाइज पे आते हैं, तब बात मजा आएगा। यहाँ पर इसने देखो ढेर सारे इसने क्वेश्चन दिखाए हैं। आकृति 1.4 है। एक्सरसाइज कहाँ गई, ये है एक्सरसाइज, जी है हमारी एक्सरसाइज। कहता है उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को दर्शाइए। मात्र यहाँ पर 2 ही क्वेश्चन एक्सरसाइज पे, क्या बात है, सिर्फ 2 क्वेश्चन है और हम 10-15 मिनट के अंदर इसको फिनिश कर लेंगे। तो दिल खोल कर बैठिए, थाम कर बैठिए, क्वेश्चन हम बहुत ही करीब है 1.4। 2 ही क्वेश्चन है मात्र, क्या 2 ही क्वेश्चन। क्या लिखा, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर कितने को 3.765 दिखाना है। 3.765, तो इसका मतलब 3.765 है, तो वही काम करेंगे, 3 और 4 के बीच आएगा। फिर 3 और 4 के खंड करेंगे, 3.1 3.2 करते हुए जाएंगे, कहीं ना कहीं 3.7 आएगा। फिर 3.7 और उसके आगे 3.8 के बीच खंड करेंगे, तो 3.71 7-2 ऐसे करते जाएंगे, तो आगे ही मिलता जाएगा, कहीं ना कहीं 7-6 मिलेगा। फिर उसके खंड करेंगे तो आगे 5 मिलेगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। 3.765 लिखा है, 3.7, अच्छा इसको हमेशा 3.765 पढ़ते हैं, ठीक है ना। मैंने इसको सिर्फ ऐसे बोल दिया, ये 3.765 है। तो आइए 3.765 को यहाँ पर देखते हैं। 3.765 क्या था क्वेश्चन, 3.765, इसको हमें नंबर लाइन पर दिखाना है कि ये कहाँ पर आएगा। कोई बात नहीं, वही काम करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मुझे लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। तो देखो एक लाइन मैंने ये ड्रा कर दिया, एक मैं और ड्रा करूंगा, एक और ड्रा कर देते हैं, फिर से ड्रा कर लेते हैं जरूरत पड़ेगी तो ना, इसलिए एक और ड्रा कर लेते हैं ताकि फिर बार बार हमें ड्रा ना करना पड़े, ठीक है। चलो अब चूंकि लाइन है इसलिए इसका एंडिंग पॉइंट होना चाहिए। नो एंडिंग पॉइंट होता है इसलिए हमें साइड में ये भी बना देना, ठीक है ना, ताकि ये ना रहे, क्योंकि दिस इज लाइन सेगमेंट एंड दिस इज आल्सो, अब दिस इज, अब बन गई है हमारी ये लाइन, ठीक है ना। अब हमें पता है कि पहले 3.1, तो पहले मुझे 0 लेना पड़ेगा, यहाँ पर 0 ले लेते हैं, फिर 1 2 3 4 5 6 है ना, फिर 7 8 9 10, कम से कम 10 तक तो लिखा ही करो, ठीक है। अब हमें पता चल गया कि जो नंबर होगा वो 3 दशमलव समथिंग है, इसका मतलब 3 और 4 के बीच आएगा। इसका मतलब ये 3 है और ये 4 है। इसका जब आवर्धन करेंगे, क्या करेंगे, इसका आवर्धन करेंगे तो कुछ ऐसे होगा, ऐसे भी बना दिया करो, ऐसे भी बना सकते हो। तो यहां पर तो हमारा क्या आएगा, 3 आएगा और यहां पर हमारा आएगा 4। अब बताओ 3 के बाद क्या आता है, 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9, राइट। अब उसके बाद जैसे ही पॉइंट 1 और जोड़ेंगे 4 नहीं हो जाएगा, क्या मतलब इतना छोटी सी बात नहीं समझ पा रहे हो, क्या गुंडा बनेगा रे। अब देखो ध्यान से, अब हमें देखना 3.7 है, अब 3 काम खत्म, अब 3.7 देखना है। तो 3.7 कहीं मिलेगा, यस ये यहाँ पर, ये 3.7 है और उसके आगे वाला नंबर के ही बीच आएगा, इसलिए मुझे आवर्धन अब इसका करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर आएगा और ये वाला नंबर यहाँ पर आएगा, राइट। इस तरह बना भी सकते हो, ठीक ना, गलत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे क्या, 3.7 और लास्ट में हम लिखेंगे यहाँ पर 3.8, राइट। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अब देखो ये हो जाएगा हमारा 3.71, फिर हो जाएगा 3.72, फिर 3.73, फिर आ जाएगा 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, फिर 3.78 और 3.79,
9, फिर से 9 के बाद 10 आता है तो जुड़ेगा एक, तो 79 80 हो जाएगा। और 80 का मतलब कि 0 नहीं लिख सकते लास्ट में, इसलिए 8 लिख दिया जाता है। ठीक है, ओके। अब इसके बाद फिर से आपको वही दिमाग लगाना है बच्चों कि अब 3.7 का काम खत्म हो चुका, अब हमें देखना है 6 कहाँ पर। 3.76 ये है, तो 3.76 ये हो गया, और 3.77 यहाँ पे इसके बीच आएगा, यानी इसका जब आवर्धन करोगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा, और इसका ये वाला नंबर यहाँ पर आ जाएगा। यानी यहाँ पर हम लिखने वाले हैं क्या, 3.76, तो 3.76 यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3.7। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करोगे, ठीक है। अब 3.76 के बाद क्या आएगा, 3.76, फिर 1, फिर 3.762, फिर 3.763, फिर 3.764, फिर 3.765, फिर 3.766, ठीक है, फिर 3.767, फिर 3.768, फिर 3.769, और 9, फिर से वो 69 में जैसे एक जोड़ोगे तो 70 हो जाएगा, और 70 का वो 7 लिख दिया गया है सिर्फ लास्ट में, ठीक है ना। अब देखना है आपको फिर से 3.76, और ये आगे हमें है 5, है ना, तो 7 6 के बाद 5 हमें चाहिए, तो 7 6 के बाद 5 चाहिए, और हमारा आंसर भी आ चुका है बच्चों। देखो 3.765, तो देखो 3.765 ये है, इस लाइन को मैंने एक्स्ट्रा ही खींच दिया, ये लाइन का काम नहीं है, हमने सिर्फ आंसर निकाल दिया, ये यहाँ पर हमारा नंबर है, दिस इज नंबर ही है 3.765। कितना प्यार से हमने क्वेश्चन को कर लिया बच्चों, कितना प्यार से हमने क्वेश्चन कर लिया ना, कितना आसान है। स्टेप वाइज करते जाओ, दिल खोल कर, दिल थाम कर पढ़ाई करो, चीजें एकदम आसान लगेंगी। आपके साथ नितेश सर हैं ही, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है ना। और ऐसे ही प्यार से पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो लाजवाब तरीके से। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उससे पहले आप इसको अच्छे से देख लो कैसे मैंने किया। 3.765 था, तो मैंने पहले देखा 3 दशमलव समथिंग है, इसका मतलब 3 और 4 के बीच आएगा, तो 3 और 4 का प्रसार किया गया, तो 3 के बाद 3.1, 3.2, जाता 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 जाता, अब यहाँ पर देखा 3.7 देखना है, तो 3.7, तो उसके आगे वाले नंबर का हमने प्रसार कर दिया। अब 3.7 के बाद 3.71 आएगा, फिर 7 2 7 3 करते करते हमने देखा यहाँ पर, ये यहाँ पर आ गया 3.76, तो 7, उसके बाद 6 हमें देखना था, तो 6, और इसका आगे वाला नंबर, इसका हमने प्रसार किया, तो 3.765 चाहिए था, तो 765 यहाँ पर मिल गया, ये हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें दशमलव प्रसार करना था। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपको समझ में आ गया होगा, तो बिना देरी के चलते हैं अब अगला क्वेश्चन, और इसी के साथ ही चैप्टर भी क्या हो जाएगा, सॉरी एक्सरसाइज क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। आइए चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर 4 दशमलव स्थानों तक, 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 को दिखाना है, लेकिन देखो बार लगा है, अब बार लगा है तो इसका मतलब ये संख्या क्या है, हमेशा जाएगी, अभी बहुत दूर तक ही जाने वाली संख्या, इसलिए उसने कह दिया कि सिर्फ 4 तक बताना, दशमलव के बाद 4 डिजिट तक, तो इसको मैं 2626 लिखता हूँ, लेकिन मुझे 2626 तक ही दिखाना है, कहाँ तक, 2626 तक दिखाना है, कोई दिक्कत। तो चलते हैं हम 4.26 को दशमलव के 4 डिजिट तक दिखाना, दशमलव के बाद से, तो देखो 1, ये 2, फिर 2 और लिख लेंगे तो हो गया 4 डिजिट, तो 4.26, 4.26, ऊपर बार था इसलिए मैं इसको 2 बार और लिख देता हूँ, हो गया। बस इतना ही मुझे दिखाना है, ठीक है ना, जितना दिखाना उतना ही मैंने दिखा दिया इसमें। चलो इसको हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पर लिखेंगे, नंबर लाइन खींचेंगे। सबसे पहले मुझे तो नंबर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इस बार कलर हम दूसरा ले लेते हैं, और मैंने एक लाइन ये ड्रा कर दिया, और एक और खींच देते हैं, ये ड्रा कर दिया, ये 3 हो गई, जरूरत और पड़ सकती है इसलिए हम एक और ड्रा कर लेते हैं, और एक और ड्रा कर देते हैं ताकि कम ना पड़े, ठीक है। और वही काम, इसके एंडिंग पॉइंट तो हमें पता नहीं होते, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें एरो बनाना जरूरी है, नहीं तो पता कैसे चलेगा कि ये हमारी लाइन है। ये चीज जरूर बनाओगे आप लोग भी, ठीक है ना। हमने लाइन ड्रा कर लिया, अब मुझे 4.26, ठीक है, इतना मुझे ड्रा करना है। तो सबसे पहले तो मुझे पता है यहाँ पर क्या आएगा, कलर मैं दूसरा ले लेता हूँ, 0, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा,
फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7, 8, 9, 9 के बाद आएगा 10। ठीक है, अब वही काम करना है बच्चों। आपको साफ साफ दिख रहा है 4 दशमलव समथिंग है। पहले हम 4 दशमलव, पहले लाइन पे 4 दशमलव समथिंग देखेंगे, तो 4 दशमलव समथिंग का मतलब कि 4 और 5 के बीच आएगा ये नंबर, 4 और 5 के बीच। तो हम इसे क्या करेंगे, प्रसार करने वाले हैं, 4 और 5 का ही प्रसार होगा। अच्छा, मैं जो है बना रहा हूँ ना, ये चीज आप बना सकते हो, ठीक है ना, ये गलत नहीं है। ये इसी के रिलेटेड हम दिखा रहे हैं कैसे हमने मैग्निफिकेशन ग्लास लगाया। हमारा ग्लास जो है वो थोड़ा सा स्टाइलिश वाला है ग्लास, ठीक है ना, इसलिए हमने स्टाइलिश ग्लास लगाया। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 और यहाँ पर लिखेंगे 5। अब 4 के बाद आता है 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9। राइट। उसके बाद फिर से वही काम आपको करना है। यहाँ पर आपको ये देखना है कि ये जो नंबर है 4.2 देखेंगे, 4.2 कहाँ पर है, तो देखो 4.2 ये है, यहाँ पर पॉइंट है, ठीक है ना, बीच में। तो 4.2 और उसके आगे वाले नंबर के बीच में आएगा ये नंबर, इसमें तो ये 4.2, ये 4.3, ये यहाँ पर आएगा, और ये वाला मैग्निफिकेशन ग्लास का यहाँ पर लिख देंगे। यानी यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4.2 और यहाँ पर होगा हमारा 4.3। अब 4.2 के बाद क्या आएगा, 4.21, फिर 4.22, 4.23, 4.23 नहीं, 4.22, 23, अब 2 4 आएगा, क्या आएगा, ये 2 4 आएगा, 2 4, फिर 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, फिर 4.29 और फिर आगे 4.3 हो जाएगा, क्योंकि 29 में एक जोड़ेंगे तो 30 हो जाता है, 3 का 3 लिखा गया है। अब फिर वही काम करना है, क्या काम करना है कि ये जो नंबर आया है, कौन सा नंबर, 4.2 तो हो चुका है यहाँ पर, अब 4.6 देखना है कहाँ पर है। अब 4.6 कहाँ पर है, 4.6 नहीं, 4.26 देखना है, 26। तो देखो ये 4.26 ये यहाँ पर है, ये 4.26 और 4.27, तो इन्हीं का मैग्निफिकेशन ग्लास यहाँ पर लगाया ये, और यहाँ पर लगाया कि ये, तो यहाँ पर तो हो जाएगा हमारा क्या, 4.2 और 7, और यहाँ पर हो जाएगा 4.26। तो बताओ 2 6 के बाद क्या आ जाएगा, 4.27 नहीं, 2 7 कहाँ से आ जाएगा, 2 6 1 आएगा, ध्यान से कर रहोगे नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा क्वेश्चन। तो 2 6 फिर 1 हो जाएगा, फिर 4.262, फिर 4.263, फिर 4.264, फिर से 4.265 है ना, फिर से 4.266, फिर से 4.267, फिर से 4.268, फिर से 4.269, 69 के बाद फिर 70 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें वही काम फिर से करना है, देखना है कि आखिर ये नंबर आएगा कहाँ पे। तो हमें 4.26 अब 2 देखना है, 262 कहाँ पे है, तो 262 यहाँ पर है ना, देखो 4.262, 4.262 और ये है 4.262, तो ये नंबर जो होगा 4.262 और 4.263 के बीच आएगा, तो ये नंबर तो यहाँ पर आ जाएगा, और ये वाला नंबर जो होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा लिखना पड़ेगा क्या, 4.262 और यहाँ पर लिखेंगे 4.263। ठीक है, अब इसी के बीच करना है, इसी के आगे हमें बढ़ने वाले हैं। तो देखो अब इसके बाद क्या आएगा यहाँ पर, फिर 4.2621, फिर से 4.2622, फिर 4.2623, फिर आएगा 4.2624, फिर 4.2625, फिर आएगा 4.2626, फिर आएगा 4.2627,
फिर आएगा 4.2628 और लास्ट में आएगा 4.2629। ठीक है, तो हमें तो चाहिए था 2626 तो देखो यहाँ पर है 2626, ये यहाँ पर है हमारा नंबर 4.262। हो गया, देखो ना 4.262 है। कितना आसानी से, कितना प्यार से हमने सारे क्वेश्चन को समझ लिया ना। यही तो चाहिए था, देखो ना 4.26 ही तो चाहिए था, हमको मिल गया 4.26। बड़े ही प्यार से, बहुत ही हंसते मुस्कुराते हमने क्या कर लिया, इस सारे स्टेप्स को हमने आसानी से फॉलो करते हुए हमने कर लिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें काफ़ी बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब, और लाइक शेयर, है ना, ये चीज़ जो लाइक होता है, शेयर होता है, जो सब्सक्राइब होता है ना, ये सब जरूरी है, इसको जरूर करो। ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर, कमेंट तो करना ही है आपको, आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। ठीक है ना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। ठीक है ना, तो यहीं तक मिलते हैं फिर 1.5 के साथ, तब तक के लिए फिर जय हिंद।